हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। चलिए पहला सवाल देखते हैं। मिनरल रिसोर्सेज टॉपिक है, एनसीईआरटी से लिया गया है कि इनमें से कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, राइट। अब गोंडवाना कोल, टर्शरी कोल की यहां बात हो रही है। एब्सोल्युटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब एक पेयर करेक्टली मैच्ड है, दो पेयर्स करेक्टली मैच्ड है, सारे पेयर्स करेक्टली मैच्ड है या कोई भी करेक्टली मैच नहीं है। अब यहां पे तीनों ही पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। देखिए यहां पे ना मैं हमेशा कहती हूं लर्निंग पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आर जस्ट अ सिमुलेशन ऑफ व्हाट कैन बी आस्क्ड इन द फाइनल एग्जाम। तो यहां पे लर्निंग पे फोकस कीजिए। वहीं कोल की अगर आप बात करें, आप देखिए गोंडवाना कोल दामोदर वैली, राइट, गोंडवाना कोल दामोदर वैली। अब यहां पे देखिए कोल के लिए झारखंड बंगाल कोल बेल्ट की बात हो रही है, यानी आप इन ट्राइंगल्स पे फोकस कीजिएगा, रानीगंज, झरिया, बोकारो। ऑफकोर्स ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, लेकिन इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि काफी क्लैरिटी से यहां बताया हुआ है, राइट, तो जरूर आपको मदद करेगा। वहीं इंपॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आप देख सकते हैं, सिंगरौली, अगेन हमने ट्राइंगल पे फोकस करना है, कोरबा, तलचर है ना, कोरबा इन छत्तीसगढ़, तलचर इन उड़ीसा, राइट, सिंगरैनी। तो ये बेसिक चीजें हैं। वहीं अगर मैं आपको दिखाऊं टर्शरी कोल आसाम है ना, अब देखिए टर्शरी कोल आसाम, राइट। अब एक जो हमारे पास ऑप्शन रह गया, मैं आपको दिखाती भी हूं, टर्शरी कोल, राइट, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश की वहां पर बात हो रही है। तो बेसिकली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं ये, लेकिन थोड़ी सी क्लैरिटी से दिए हुए हैं यहां पे अलग अलग से, इसलिए आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, बहुत मदद मिलेगी रिवीजन में। चलिए अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी हमने दामोदर वैली पढ़ी थी, आप देख सकते हैं गोदावरी और महानदी रिवर वैली भी इससे एसोसिएटेड है, राइट, ये भी आप जरूर याद रखें। चलिए एनसीईआरटी में कुछ इस तरह दिया हुआ था, बट आपको मैप से थोड़ा बेहतर समझ में आता इसलिए मैंने वो दिया। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखें, है ना। तो जब भी आप रिसोर्सेज में न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, यूरेनियम थोरियम की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं thorium is mainly obtained from monazite and ilmenite beach sands along the coast of Kerala and Tamil Nadu. One of the world's richest monazite deposits occur in जो है कहां पर, केरला। अब यहां पे भी जो है करेक्ट ऑप्शन क्या है मैं आपको दिखाती भी हूं, एग्जैक्टली एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, दोनों ही करेक्ट है, राइट। आप देख सकते हैं यहां पे ना जो एक फोकस है ना थोरियम मोनाजाइट सैंड से, तो बीच सैंड्स दे आर इंपॉर्टेंट, है ना। अब मान लीजिए कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया के कोस्ट पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, बताइए कौन कौन से, तो आप कोस्ट में बीच सैंड्स की भी बात कर सकते हैं। तो ये मेंस में भी एज वैल्यू एडिशन आपका पॉइंट यूज हो सकता है। तो ये चीजें ना धीरे धीरे आती हैं, तभी हम कहते हैं प्रीमिक्स को फॉलो कीजिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे। अब जब मोनाजाइट डिपॉजिट्स की बात हो रही है, आप देख सकते हैं केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ईस्ट कोस्ट का यहाँ पे बहुत ज्यादा रेफरेंस है ना। अब ये मैं क्यों आपको ध्यान देने के लिए कह रही हूं, क्योंकि यूपीएससी ने इस थीम पे सवाल पूछा हुआ है। अब देखिए मोनाजाइट के बारे में 4 ऑप्शंस थे यहाँ। मोनाजाइट सोर्स ऑफ रेयर अर्थ है, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम and it occurs naturally in the entire coastal sands in India. Entire coastal sands जो है बहुत ब्रॉडर टर्म है, यहाँ पे भी अगर हम ध्यान दें, हमने प्राइमरीली ईस्ट कोस्ट की बात की, तो एंटायर की तो यहाँ बात होगी ही नहीं। तो द मोमेंट मैंने कहा कि थर्ड है ही नहीं, आंसर अपने आप 1, 2 और 4 आ गया। तो इनहेरेंट जो आपकी नॉलेज होती है, जो आप धीरे धीरे सीखते हैं, वो भी क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में, है ना, कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, गलत ऑप्शन क्या है, मदद करती है। और बेसिक्स पे क्योंकि जो है फोकस हमेशा रहता है, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी रहती है। अब यही जब अगर मैं न्यूक्लियर एनर्जी की बात करूं, हाँ बिफोर दैट मेंटरशिप बैच के बारे में जरूर पता करें। प्रीलिम्स के लिए 1 हफ्ता रह गया है बस इसके शुरू होने में, बहुत ही ज्यादा टेस्ट, बहुत ही डिटेल्ड मेंटरशिप, जरूर इसकी डिटेल्स लें। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे भी आप देखेंगे, अगर आप स्टेटमेंट 1 और 2 देखें, इको और साइंस का जो है एक कंपोनेंट यहां पे आ जाता है, पर थीम वही रहती है ना, जो आपने न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम थोरियम की बात की, एनर्जी, है ना। अब स्टेटमेंट 1 देखिए कि इंडिया के पास यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, फिर भी फॉर मोस्ट ऑफ इट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इट डिपेंड्स ऑन कोल। और यूरेनियम जो एटलीस्ट 60% तक एनरिच किया गया हो इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आप देख रहे हैं थीम रिपीट हो गई, जरूरी नहीं है ज्योग्राफी में हो, राइट, लेकिन रिपीट हो सकती है। तो यहां पहला ऑप्शन अगर हम देखें, या पहले आप
आंसर बताइए क्या होना चाहिए, यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। देखो यस यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कोल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है ना, रादर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। अब जब यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही है तो करेक्ट है ना, अब जब यूरेनियम एनरिचमेंट की बात हो रही है तो 3 to 5% में आप देख सकते हैं हम जो है इस ऑप्शन की बात कर सकते हैं। 60%, एटलीस्ट 60% तो बहुत ही ज्यादा है। 90% की बात करेंगे तो आप वेपन्स ग्रेड पे आ जाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहां पे इनकरेक्ट है। तो बताने का पर्सपेक्टिव ये क्वेश्चन था कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स में अगर कोई थीम आती है, एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी किसी भी सब्जेक्ट से जो है हो सकती है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब हिमालयाज एज अ थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। तो क्वेश्चन देखते हैं। हिमालयन रेन स्पीशीज डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा रिच है, इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट रीजन क्या हो सकता है? हाई रेनफॉल है जिससे लग्जूरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, डिफरेंट बायोजोग्राफिकल जोन्स का कॉन्फ्लुएंस है, एग्जॉटिव या इन्वेजिव स्पीशीज यहां पे कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई और ह्यूमन इंटरफेरेंस लेस है। देखिए द मोमेंट यू से हिमालयाज है ना, ऑफ कोर्स देयर इज ह्यूमन इंटरफेरेंस है ना। जब आप हाई रेनफॉल की बात करते हो, वेरिएबिलिटी है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयाज में है ना, एंड थ्रू आउट द इंटायर टाइम एग्जॉटिव और इन्वेजिव स्पीशीज कभी ना कभी तो इंट्रोड्यूस हुई ही होगी है ना। आप इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि टी भी तो जो है बाहर से ही इंट्रोड्यूस हुई है। चलिए ये तो मैंने वैसे बता दिया। सो करेक्ट आंसर आपका यहां पे बन रहा है कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन्स। अब देखो यहां पे अगर हम एलिमिनेशन करते तो भी हमारा आंसर आने की प्रोबेबिलिटी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जब आप इंडिया की डिफरेंट बायोजोग्राफिकल जोन्स की बात करते हो ना, तो आप देखो हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, नॉर्थ ईस्टर्न जोन है ना। अब जब भी हिमालयाज की बात हो रही है, ईस्टर्न हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज की बात है, राइट। अब आप देखते हो नॉर्थ ईस्ट जोन है ना, आप ईस्टर्न हिमालयाज की बात करते हो तो ब्रॉडर आप देखोगे कि यहां पे अगर हम बात करें कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट जोन्स तो रहता ही है, इसलिए भी यहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा रहती है, राइट। और एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूं, जब भी हम वेजिटेशन की बात करते हैं ना, तो हम क्लास में भी यही चीज बताते हैं कि ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है। दैट मीन्स जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ेगा है ना, डिफरेंट ऑल्टीट्यूड पे डिफरेंट तरह की वेजिटेशन रहेगी है ना। जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ा तो टेम्परेट वेजिटेशन आ गई, और ऑल्टीट्यूड बढ़ा है ना, अल्पाइन वेजिटेशन, टुंड्रा वेजिटेशन आ गई। तो ये एक बात आपने हमेशा हिमालयाज के रेफरेंस में याद रखनी है। चलिए ये तो मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरह बता दिया कि आप एटलीस्ट ये लॉजिक हमेशा याद रखें, राइट। बट इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो कॉन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजोग्राफिकल जोन्स यहां पर रहेगा। चलिए मेंटरशिप बैच के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही डिटेल्ड बैच है, बहुत ज्यादा टेस्ट है, राइट। रिवीजन जो है बहुत डिटेल प्लान है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट्स है ना। बहुत ज्यादा जो है आप जो है एक मेंटरशिप की तरह इस प्रोग्राम को ले सकते हैं, और भी डिटेल्स हैं बहुत सारी। आप जरूर हमारे नंबर्स पे कॉल करें, और बहुत ही होलिस्टिक है, बहुत मदद करेगा प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।